वीरों का भूमि है, क्रांतिकारियों का भूमि है, जहाँ महान समाज सुधारक महाराष्ट्र में अनेक पैदा हुए हैं, जिससे पूरा देश को प्रेरणा मिलता है। लेकिन फिर भी आज का राजनीतिक माहौल में काफी महाराष्ट्र को बदनाम किया और महाराष्ट्र के आम लोगों को गुमराह किया है और गुमराह करने का और भी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ आए हैं। मेरे पास पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री का भी इंचार्ज है, तो साथ साथ में अल्पसंख्यक मंत्रालय का भी मैं मंत्री हूँ, संसदीय कार्य मंत्री भी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री भी हूँ। तो प्रमुख रूप से मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री होने के नाते बहुत चीज मुझे क्लियर करना था। तो महाराष्ट्र में मैं इसलिए थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ कि कांग्रेस के जमाने में हमारा पूरा मंत्रालय का इमेज बहुत खराब करके रखा हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को मुस्लिम अफेयर्स मिनिस्ट्री का चेहरा इंप्रेशन बना के रखा था, तो उसको मैं पहले दूर करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री मुस्लिम्स के लिए भी काम करते हैं, बुद्धिस्ट के लिए भी काम करते हैं, जैन के लिए, सिखों के लिए, पारसी के लिए। 6 माइनॉरिटी है, 6 माइनॉरिटी को बराबर हम लोग देख रहा है। और महाराष्ट्र में बौद्ध का प्रतिशत देश में सबसे ज्यादा है। इसलिए महाराष्ट्र में मैं अपने कार्यकाल का शुरू में ही मैं साफ करना चाहता हूं। मैं जम्मू कश्मीर गई, लद्दाख गई और कई जगह में भी जाकर के ये गलत इंप्रेशन को साफ करने का काम किया है। तो महाराष्ट्र में मुझे लगता है अब मुंबई से लेकर के नागपुर, पूरा मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, वेस्टर्न महाराष्ट्र या कोस्टल कोंकण साइड में हर जगह अभी ये इंप्रेशन साफ हो रहा है। तो मैं कल औरंगाबाद भी जा रहा हूँ, सिल्लोड भी जा रहा हूँ। यहाँ के महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल सत्तार भी मेरे साथ में रहेंगे। तो ये माइनॉरिटी अफेयर्स को मुस्लिम अफेयर्स बनाने का कांग्रेस पार्टी का मुख्य कारण था। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम्स को वोट बैंक के नजर से देखते थे, इसलिए ऐसा काम किया। तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स को साफ करना बहुत जरूरी है। दूसरा, हमारे यहाँ और बहुत माइनॉरिटीज है महाराष्ट्र में, उनको भरोसा दिलाने के लिए मैं आया हूँ कि आपके लिए काम करने के लिए भारत सरकार पूरा जोर से अभी लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास नारा लगाया, उस मिशन को पूरा करने के लिए, पूरा माइनॉरिटी तक पहुंचाने के लिए मैं जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा हूं। तो ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी मेरे कंधों पे दिया है प्रधानमंत्री जी ने। 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज को हम एक साथ यूनाइटेडली साथ में रख करके काम करेंगे और उनको ये बताएंगे कि जो नैरेटिव्स फैलाते हैं राहुल गांधी और कुछ लोग कि भारत में माइनॉरिटी सेफ नहीं है, इस दुष्प्रचार को भी हमको साफ करना है। श्री राहुल गांधी और उसके गैंग मेंबर्स जितने भी लोग विदेश जाते हैं, एक ही चीज दोहराते रहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, माइनॉरिटीज लोग भारत में जी नहीं सकता है, बोलने का आजादी नहीं है। ये किस लेवल का पॉलिटिक्स खेल रहा है आप लोग सब देख रहे हैं। आपने कभी सुना है कि कोई देश का नेता विदेश में जाकर के अपने देश के बारे में गाली देता है, अपने देश को बदनाम करता है? ऐसा कोई नेता देखा है? 10 साल पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया, तब इंडिया को ही बदनाम करने के लिए विदेश में जाकर के भारत विरोधी ताकतों के साथ भारत को गाली देने का काम कर रहे हैं। अभी अभी अमेरिका में जाकर के फिर राहुल गांधी ने देश के विरोधियों के साथ मिलकर के हमारे देश को गाली दिया और उन्होंने वहां गलती से सच्चाई बात निकल गया, आगे पागलों की तरह उसको कैसे कवर अप करना है घूम रहे हैं।
वो बोला है कि जल्दी आरक्षण खत्म कर देंगे हमारे देश में, और फिर आरोप लगाते हैं। तो काफी दुष्प्रचार हुआ है। तो डेवलपमेंट का काम तो हमारा फोकस है, लेकिन जो नैरेटिव्स, गलत नैरेटिव्स जा रहे हैं उसको दूर करना बहुत जरूरी है। तो हमारे यहाँ जो छोटे छोटे माइनॉरिटीज हैं, बुद्ध धर्म के अलावा भी काफी, और यहाँ पे जैन भी है, मुस्लिम तो है ही, ईसाई है। सबको मैं बोलना चाहता हूँ, अभी मुंबई में जाकर के पारसी कम्युनिटी के साथ में भी मेरा वार्तालाप हुआ, और मुंबई में मुस्लिम में भी जो माइनॉरिटी है, जैसे बोहरास है, आगा कानीस है, दाऊदीस है, हमारे मुस्लिम के अंदर में जो छोटे छोटे बहुत हैं, उनको भी हम बताना चाहते हैं कि हम सबको साथ में लेकर के चलेंगे। तो आज पुणे महाराष्ट्र का बहुत एक महत्वपूर्ण शहर है, और पुणे हमारे देश का बहुत बड़ा एजुकेशन हब भी है, इंडस्ट्रियल सेंटर भी है। यहाँ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन को ऑफिस में आकर के पत्रकारों से बात करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए आपके माध्यम से मैं महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहता हूँ कि अब ये दुष्प्रचार को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये संविधान खतरे में है बोल के जो नाटक कर रहे हैं, वही लोगों ने संविधान की हत्या की थी। जो आज बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, वही पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो बाबा साहब के नामों निशान को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास किया। जो पहला सरकार बनी, महात्मा गांधी के कहने पर बाबा साहब अंबेडकर को लॉ मिनिस्टर बनाना पड़ा, नेहरू से उसका नाम सूची से हटा दिया था। लेकिन उस समय से लेकर के बाबा साहब ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा है, आप लोग ने पढ़ा होगा कि नेहरू ने कितना बाबा साहब को प्रताड़ना किया है, इंसल्ट किया है, पूरा साइडलाइन किया है, और बाद में अपना पूरा कांग्रेस के फौजी लगा दिया कि बाबा साहब जहां से भी चुनाव लड़ता है उसको हराना है करके। कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं किया, बाबा साहब को पार्लियामेंट में नहीं पहुंचने देने के लिए बहुत बड़ा खेल कांग्रेस ने खेला है। और नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दिया, बाबा साहब का नाम भी नहीं लिया। वो तो बाद में 1990 में बीजेपी का सपोर्ट से जब नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बना, तब जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न का कन्फर्म हुआ है। ये तो सब मालूम है, ये कोई 1000 साल का इतिहास तो है नहीं। मैं जो बोल रहा हूं अभी, ये 30 साल 40 साल पहले का ये फ्रेश घटना मैं बता रहा हूं। तो इसमें कोई दुष्प्रचार कैसे कर सकता है? मैं सोच के इतना ढंग रह गया, ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उसके जो आसपास घूमते हैं, इन लोगों को कोई शर्म चीज का नाम है कि नहीं है? उनके पूरा खानदान ने बाबा साहब को गाली दिया, संविधान को खत्म करने का प्रयास किया, और आज किस मुंह से संविधान बचाना है करके घूम रहा है। संविधान का पूजा तो मोदी जी ने शुरू किया था, आप सबको मालूम है, आपको वीडियो भी होगा, तस्वीर भी होगा। पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस देश में संविधान की यात्रा निकाला। मोदी जी मुख्यमंत्री बनते ही पूरे गुजरात में संविधान यात्रा निकाला, ताकि संविधान का मैसेज लोगों तक पहुंचा सके। फिर 2015 में संविधान दिवस 26 नवंबर को घोषणा करके तब से संविधान दिवस इस देश में मनाया जा रहा है। और इस साल बहुत बड़ा अभियान हम लोग चलाने वाले हैं। 75 साल पूरा होने पर हम लोगों को बहुत भव्य कार्यक्रम करना है, और ये संविधान के दुश्मन कांग्रेस पार्टी को हम सबक सिखाएंगे कि कांग्रेस पार्टी और उसके जितने भी साथी हैं, वो संविधान को आज हाथ में पकड़ रहे हैं। उन्हीं लोगों ने संविधान का हत्या किया था, उन्हीं लोगों ने लोकतंत्र का हत्या किया था। हमको तो मालूम है, मैं इस देश का लॉ मिनिस्टर भी था। 4 सुप्रीम कोर्ट को जज को हटा करके जूनियर एक को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया। ये सब तो हमारे आंखों के सामने में हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसमें पैदा नहीं हुए। इमरजेंसी लागू किया, हम लोग तो सब
उसमें तो बड़े हो गए थे, सबने देखा है। इसमें भी आप जितने बैठे हैं, इसमें ज्यादातर लोग तो इमरजेंसी के समय में पैदा हो चुके हैं। तो लोकतंत्र का हत्या किसने किया है? बाबा साहब अंबेडकर को जो इंसल्ट किया, तो सब लिखा है बाबा साहब का किताब में, खुद लिखा वाला पढ़िए। क्या नहीं किया नेहरू ने? आज किस मुंह से ये कांग्रेस पार्टी संविधान और बाबा साहब का नाम लेते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो मैं एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आकर के बाबा साहब अंबेडकर के बाद इतने साल बाद में मुझे इस देश का कायदा मंत्री, लॉ मिनिस्टर बनाया। तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूं कि जिस कुर्सी में बाबा साहब अंबेडकर बैठा, उसी कुर्सी में मुझे बैठने का मौका मिला, फिर बाबा साहब के रास्ते में चलने का और काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तो ये जो है ब्रॉडली मेरा जो विजिट का थीम ये है कि जो गलत नैरेटिव है उसको सेट करना और सारे समुदाय को एक साथ में, एक भारत श्रेष्ठ भारत मंत्र है, यही स्पिरिट है जिससे भारत को आगे लेकर के विकसित भारत बनना है। 2047 में इस देश को एक संपन्न डेवलप कंट्री बनाना है। आप लोग तो पत्रकार लोग हैं, इसमें कोई इकोनॉमिक्स अफेयर्स पे रिपोर्टिंग करते होंगे। आपने कभी सोचा है कि 75 साल हो गए हैं आजादी प्राप्त हुए, और आज आने वाला हमारा हाथ में कुछ साल बाकी है 100 साल होने में। तो आने वाले जो हमारे पास लक्ष्य है विकसित भारत बनाने के लिए, बहुत कुछ हम लोग काम कर रहे हैं। उसको डीरेल करने के लिए कई देश विरोधी ताकतें काम कर रहे हैं, उसको भी हम लोग निपटना है। इसलिए मैं स्पेसिफिक विषय को अभी ज़्यादा नहीं रखूंगा। लास्ट में एक बात कह करके मैं अपना बात समाप्त करूंगा। हम लोग महाराष्ट्र के अंदर में हर एक जिले में संविधान भवन बनाने का फैसला किया है। हर एक जिले में ऐसा एक फैसिलिटी क्रिएट करेंगे जिसमें लोग आकर के, खास करके जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बनाएंगे तो उसके नाम से, मगर इस्तेमाल तो सब करेंगे। तो हमने महाराष्ट्र के सरकार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से बात करके ये प्लान हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मेरे मंत्रालय में सारा तैयारी हो रहे हैं। इसका कुछ राशि हम अपने मंत्रालय से देंगे और बाकी राज्य सरकार उसका अपने राशि देंगे। और बाकी जो फैसिलिटी सेंटर है हम लोग यहाँ बाबा साहब के नाम से जो यहाँ इम्पोर्टेंट जगह है महाराष्ट्र में, उसका भी हम लोग विकसित करेंगे। और विशेष करके जैसे मैंने कहा कि यहाँ महाराष्ट्र में बुद्ध समुदाय जो नव बौद्ध है उसका संख्या ज़्यादा है। तो नव बौद्ध के लिए जितना भी यहाँ बौद्ध विहार है और हमारे जितना यहाँ भिक्षुगण है उनका संगठन है, उनके लिए भी हमने स्पेशल मदद देने का फैसला किया। हम सबको देंगे, लेकिन विशेष हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि पहले बहुत नेग्लेक्ट किया गया था। आज महान क्रांतिकारी राहुल सावली का वहां में हम लोग ने जो जा करके देखा, तो ये देवेंद्र फडणवीस जी और हमारा महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी सबका योगदान है। तो क्रांतिकारी राहुल जी का स्मारक जो बन रहा है, ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसा ही महान क्रांतिकारियों का स्थल का मैं जहाँ जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, पूजा करता हूँ, उससे प्रेरणा मिलता है। तो कोई विशेष पूछना है तो पूछ लीजिए, तब आगे प्रस्थान करते हैं।